अपना घर बनवाना होता है तो 10 आर्किटेक्ट से बात करते हैं और कोशिश होती है कि मेरा घर सबसे बढ़िया घर बने। जब नियम कानून बनाते हैं तो पता नहीं उन 10 देशों का कानून क्यों नहीं देखते जिन 10 देशों का संविधान देख के भारत का संविधान बनाया गया। आज के 75 साल पहले जब गूगल पे कुछ भी उपलब्ध नहीं था, गूगल था ही नहीं, जब अमेजॉन पे था ही नहीं, अमेजॉन से किताब नहीं आती थी, आज के 75 साल पहले हमारे संविधान निर्माताओं ने पानी के जहाज से 10 देशों का संविधान मंगवाया था। सब संविधान आने में ही कम से कम 1-1 महीने लग गया था। जापान का संविधान मंगाया, सिंगापुर का मंगाया, अफ्रीका से मंगाया, अमेरिका से मंगाया, 10 देशों का संविधान मंगाया। उन 10 देशों के संविधान को पढ़ा और फिर भारत का संविधान बनाया। और आज जब सब कुछ ऑनलाइन उपलब्ध है, आपको किसी देश का कानून देखना है, फट से जाओ गूगल पे मिल जाएगा। आपको किसी देश का संविधान देखना है, अमेजॉन पे ऑर्डर करो या ऑनलाइन पूरी ऑर्डर करो, 4 दिन के अंदर हाजिर हो जाएगा। जब ये फैसिलिटी है, फिर संविधान कानून बनाते समय कम से कम उन 10 देशों का कानून तो पढ़ना ही चाहिए ना, जिस 10 देशों का नकल करके संविधान बनाया गया। देखते ही नहीं। उदाहरण के लिए अभी धर्मांतरण नियंत्रण कानून बनाया गया, अभी महाराष्ट्र में बना है। मैं मुख्यमंत्री फडणवीस जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने महाराष्ट्र में धर्मांतरण नियंत्रण कानून बनाया। उनकी मंशा अच्छी थी, उन्होंने कानून बना दिया। अब मुख्यमंत्री का काम कानून की धारा देखना थोड़ी होता है। मुख्यमंत्री ने बोला कानून बनाओ, कानून बना दिया। अरे ये काम तो बाबुओं का होता है, ये काम तो कानून मंत्रालय का होता है कि महाराष्ट्र के लिए कानून बन रहा है तो एक बार ये तो देख ले कि यूपी वाला कानून कैसा है, एमपी वाला कानून कैसा है, राजस्थान वाला कैसा है, छत्तीसगढ़ वाला कैसा है, ये देखना हमारा काम होता है। महाराष्ट्र में जो कानून बना है उसको बाबुओं ने लगता है एसी के ऑफिस में बैठ के कॉफी पीते पीते बनाया है। इससे 100 गुना अच्छा कानून छत्तीसगढ़ का और राजस्थान का है। अब ये कड़वी बात कोई बोलेगा नहीं, लेकिन मैं नहीं बोलूंगा तो फिर कोई नहीं बोलेगा। एक आदमी को बोलना चाहिए ना। मुख्यमंत्री जी की मंशा बहुत अच्छी, लेकिन उनके पास तो हजारों काम है, उनको थोड़ी एक धारा देखना होता है। यह काम होता है उस डिपार्टमेंट का। उस डिपार्टमेंट के लोग ये देखें जो हम बनाने जा रहे हैं इस पे बाकी जगह क्या व्यवस्था है। तो अगर हम आज कानून बना रहे हैं तो कल तक जितने कानून भारत में बने हमें देखना चाहिए। नहीं देखा, बैठे बैठे देख के बना दिया। अभी जो छत्तीसगढ़ वाला कानून बनाया, इतना शानदार कानून बनाया, उसमें धर्मांतरण पे आजीवन कारावास है, धर्मांतरण पे 25 लाख रुपए तक जुर्माना है और घर वापसी करना आसान है। शानदार कानून बनाया उन्होंने। राजस्थान ने कानून बनाया, आजीवन कारावास, 25 लाख रुपए तक जुर्माना, और यहां के बाबुओं ने बैठे बैठे बना दिया 3 से 7 साल सजा और 5 लाख रुपए जुर्माना। क्या कर रहे? धर्मांतरण रोकने की सबसे बड़ी लड़ाई छत्रपति शिवाजी महाराज ने लड़ी, तो महाराष्ट्र में तो धर्मांतरण पे आजीवन कारावास नहीं, फांसी होना चाहिए, फांसी होना चाहिए। ये छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज की धरती है, इसलिए यहां का कानून तो भारत का सबसे अच्छा कानून होना चाहिए। क्यों? क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज का जुडिशियल सिस्टम भारत का सबसे शानदार जुडिशियल सिस्टम था। आज के कॉलेजेस में पढ़ाया नहीं जाता। छत्रपति शिवाजी महाराज ने उस समय सिस्टम लागू किया था, जस्टिस विद इन आवर, कि आप आएंगे, घंटा बजाएंगे, 1 घंटे के अंदर न्याय मिल जाएगा, जस्टिस विद इन आवर। मुकदमा आपका कॉम्प्लिकेटेड है, दिन भर रुकना पड़ेगा, जस्टिस विद इन डे। मुकदमा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा जांच वांच करानी पड़ेगी, तो जस्टिस विद इन वीक, 1 सप्ताह के अंदर आपको न्याय मिल जाएगा। 2 ही 4 केस हैं छत्रपति शिवाजी महाराज के समय जो मुकदमा 2-3 हफ्ते चला है, लेकिन जस्टिस विद इन मंथ तो होता ही होता था। लेकिन न लॉ कॉलेज में पढ़ाया जा रहा है, न इसके ऊपर कहीं चर्चा हो रही है। सब कुछ हमारे पास है।
हमारे पूर्वजों ने सब कुछ किया हुआ है। एक बार हम झांक के देख ले हमारे पूर्वजों ने क्या व्यवस्था किया था, सब मिल जाएगा। छत्रपति शिवाजी महाराज के समय जासूसी और देशद्रोह की एक ही सजा थी, क्या? सजाए मौत। प्रतापगढ़ के किले का मैं कोना देख के आया हूं, वहां पीछे कोना है और उसके नीचे 150 फीट नीचे खाई है। जो देश से गद्दारी करेगा, जो मक्कारी करेगा, जो हरामखोरी करेगा, जो जासूसी करेगा, उसको पीछे ले जाएंगे और वहीं से धीरे से। ऐसा ही जरूरत है, ऐसे ही कानून की जरूरत है। आज पूना जो महाराष्ट्र की सांस्कृतिक राजधानी कभी हुआ करती थी, एक से बढ़कर एक बड़े संत यहां हुए, शास्त्रार्थ होता था, और महाराष्ट्र की नहीं पूरे भारत की सांस्कृतिक राजधानी हुआ करती थी पूना। नशे का कारोबार इतना फल फूल रहा है यहां पे, आज पूना बाहर बदनाम हो चुका है। कड़वी सच्चाई बता रहा हूं आपको, मैं तो हर हफ्ते पूरे देश में घूमता रहता हूं, कहीं इस कोने कहीं उस कोने। आज की डेट में जहां लोग पूना अपने बच्चों को भेजने में गर्व महसूस करते थे, आज की डेट में पूना अपने बेटे और बेटी को भेजने से डरते हैं, क्योंकि उसके पहले जो बच्चे आए यहां से नशेड़ी होके गए, ला तो नहीं कर पाए, एमबीए तो नहीं कर पाए, मेडिकल तो नहीं कर पाए, इंजीनियरिंग तो नहीं किए, हां नशेड़ी होके यहां से गए। सिंगापुर में पहले ड्रग के ऊपर देखते ही गोली मारी जाती थी, फिर थोड़ा वहां विवाद हुआ, यूएन ने बोला ऐसे कैसे करेंगे, देखते ही गोली कैसे मार देंगे, बोले ठीक हम कानून बना दे रहे। सिंगापुर की सरकार ने कानून बना दिया, अब देखते गोली नहीं मारेंगे, 6 महीने के अंदर फांसी दे देंगे। अगर सिंगापुर में नशा तस्करों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, सिटीजनशिप खत्म करने और फांसी देने का कानून बन सकता है, तो भारत में बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? जोर से बोलिए जरा, बना क्या? और कह रहे हैं कि नहीं एक काम करो, अपने अपने बच्चों को संभालो। अरे भैया, माता पिता अपने बच्चों को घर में संभालेंगे या कॉलेज तक संभालते रहेंगे? कॉलेज में जाएगा बिगड़ जाएगा ना वो, क्योंकि वहां तो ड्रग स्मगलर घूम रहा है, वहां तो कॉलेज में ऑनलाइन सप्लाई हो रही है, और ऑनलाइन तो छोड़ो, अब तो घर पे भी सप्लाई हो रही है। बहुत सारी वेबसाइट है जहां वहां ऑनलाइन फूड बुक होता है। एक बार अपने घर में भी देखना, अगर आपका बच्चा बार बार ऑनलाइन फूड मंगा रहा है तो थोड़ा ध्यान से नोटिस करना। आता है पिज्जा, पिज्जा के साथ कुछ और भी आता है, आता है वो चाउमीन, चाउमीन के साथ कुछ और भी आता है। अभी बहुत बड़ा नेटवर्क पकड़ा गया जिन्होंने फूड जो है फूड आइटम के साथ ही कोडवर्ड बना रखा था कि पिज्जा के साथ गांजा जाएगा, अब ये समोसे के साथ चरस जाएगी, इसके साथ ये जाएगा, इसके साथ ये जाएगा। बहुत बड़ा नेटवर्क पकड़ा गया। क्यों? ये तो राम की धरती है, ये तो कृष्ण की धरती है, ये तो हनुमान की धरती है, ये तो छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती है, ये तो संभाजी महाराज की धरती है। इस व्यवस्था को बदलना पड़ेगा। इसी व्यवस्था को बदलने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि बदल जाए। जिंदा रहा तो बदल दूंगा, ये पक्का। जिंदा रहा तो भारत को घुसपैठ मुक्त बना दूंगा, घुसपैठियों को खदेड़ दूंगा। जिंदा रहा तो भारत को नशा मुक्त बना दूंगा। जिंदा रहा तो यहां हम दो हमारे दो नहीं तो हम दो हमारे तीन लागू होके ही रहेगा। जिंदा रहा तो लब जिहादियों को फांसी देने का कानून बनवा के रहूंगा। अब और देर नहीं कर सकते, बहुत हो चुका। एक जमाने में इंडोनेशिया, मलेशिया, कंबोडिया में भी नवरात्र मनाया जाता था। एक जमाने में उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, वहां पे भी सूर्य की पूजा होती थी, पहाड़ों की पूजा होती थी, नदियों की पूजा होती थी। और 75 साल पहले तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव में भी वो सारे त्योहार मनाए जाते थे जो हम आज मनाते हैं। और आज कंबोडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया छोड़िए, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान वो छोड़िए,
अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव छोड़िए, भारत के 9 राज्यों में भी नवरात्र नहीं मनाया जाता। भारत के 9 राज्य में भी गणेश पूजा नहीं होती। भारत के 9 राज्यों में भी होली दिवाली नहीं मनाई जाती। भारत के 9 राज्यों में भी हिंदू फेस्टिवल नहीं मनाया जाता। क्यों? क्योंकि भारत के 9 राज्यों में हिंदू खत्म हो गए। 800 जिलों में से 200 जिलों में खत्म हो गए। इसका मतलब 25% राज्यों में खत्म हो गए, 25% जिलों में खत्म हो गए। 6000 तहसीलों में से 1500 तहसीलों में न नवरात्र मनाया जाता है, न गणेश पूजा होती है, न होली होती है, न दिवाली होती है, न रक्षाबंधन होता है। यानी 25% तहसीलों की डेमोग्राफी बदल गई है। ये डेमोग्राफी और न बदले, यही मेरी कोशिश है। और ये डेमोग्राफी बदल रही है लव जिहाद के कारण, ये डेमोग्राफी बदल रही है धर्मांतरण के कारण, ये डेमोग्राफी बदल रही है घुसपैठ के कारण, ये डेमोग्राफी बदल रही है जनसंख्या विस्फोट के कारण, ये डेमोग्राफी बदल रही है ड्रग जिहाद के कारण। ड्रग में ऐसी दवाइयां मिलाई जा रही हैं जिससे लड़कों में, बेटों में नपुंसकता बढ़ रही है और बेटियों में बाझपन बढ़ रहा है। हम बहुत बड़े खतरे में हैं। अब ये अलग बात है कि हम 3 BHK का फ्लैट ले लेते हैं, फिर आराम सोचते हैं यार हमारा बच्चा हो गया, हम सुरक्षित ही हैं, नीचे सिक्योरिटी वाला है ही है, कोई दिक्कत नहीं, हमारी दुनिया सुरक्षित है। ऐसे नहीं। 1947 में आडवाणी जी अपना मकान, दुकान, खेत खलिहान, उद्योग व्यापार छोड़ के भागे थे। जेठमलानी जी अपना सब कुछ छोड़ के भागे थे। इंद्र कुमार गुजराल को अपना सब कुछ छोड़ के भागे। मनमोहन सिंह जी अपना सब कुछ छोड़ के भागे। राज कपूर, पृथ्वीराज कपूर, लाला अमरनाथ, मोहिंदर अमरनाथ, मिल्खा सिंह, खुशवंत सिंह, सुनील दत्त, यश चोपड़ा, प्रेम चोपड़ा, देवानंद, ये कोई भी 1 रुपए लेके नहीं भाग पाए थे। और इन्हीं में से तो मैं कुछ लोगों को जानता हूं जिसमें एक तो ऐसे थे अपनी पत्नी को लेकर नहीं भाग पाए, एक ऐसे थे अपनी मां को लेकर नहीं भाग पाए, एक ऐसे थे अपनी बहन को लेकर नहीं भाग पाए। भारत तो टुकड़े टुकड़े हो गया। पिछले 25 साल में भारत के 2000 साल में भारत के 25 टुकड़े हो चुके। पिछले 200 साल में भारत के 7 टुकड़े हो चुके। और आज जिस डेमोग्राफी बदली है, अगर इसको हमने ठीक नहीं किया तो कुछ भी हो सकता है। राजा रणजीत सिंह ने कभी सोचा नहीं था पंजाब के 2 टुकड़े होंगे, लेकिन पंजाब के 2 टुकड़े हुए। राजा शशांक ने नहीं सोचा था कि बंगाल के 2 टुकड़े होंगे, बंगाल के 2 टुकड़े हुए। राजा हरि सिंह ने कभी नहीं सोचा था कश्मीर के 2 टुकड़े होंगे, कश्मीर के 2 टुकड़े हुए। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, वीर सावरकर, उन लोगों ने भी कभी नहीं सोचा था कि भारत के 2 टुकड़े हो जाएंगे 1947 में, लेकिन हुआ। कोई रोक पाया क्या? जोर से बोलिए। 2 टुकड़ा होना महात्मा गांधी रोक पाए कि नेताजी रोक पाए कि नेहरू जी रोक पाए? कोई रोक पाया क्या? नहीं रोक पाए। डेमोग्राफी बदली तो विभाजन निश्चित है, और डेमोग्राफी तेजी के साथ बदल रही है। इसलिए मैं कहता हूं अब समय आ चुका है, देर न किया जाए, गुलामी के नामों निशान मिटाए जाए, गुलामी की कुरीतियां खत्म हो, गुलामी की कुप्रथाएं खत्म हो, गुलामी के मदरसे बंद हो, गुलामी की शिक्षा व्यवस्था बदले और भारत में राम नीति लागू हो। सठे साठ्यम समाचरे, भयबिन होए न प्रीत, लोहा लोहे को काटता है। लव जिहाद के खिलाफ कठोर कानून बने, धर्मांतरण के खिलाफ कठोर कानून बने, जनसंख्या नियंत्रण के लिए कठोर कानून बने, लैंड जिहाद पे कठोर कानून बने, नशा तस्करों को फांसी देने के लिए कानून में। 1 लाख करोड़ का नशे का कारोबार हो रहा है, और जो नशे के कारोबार में पैसा आ रहा है उसकी बहुत बड़ी संख्या में वही पैसा घूम के लव जिहाद की फंडिंग के काम आ रहा है। इसलिए इसको रोकना जरूरी है। आप लोगों ने इतनी देर सुना, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।